अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारी क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसके दो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी हैं। ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर, जबकि ट्रेपेजियम के आमने सामने के दो साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं, जैसे ए बी पैरेलल डी सी है। ये गिवन दिया गया हमें। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन, हमें क्या लिखना है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसकी सिमिलरिटी दिखानी है, उसका क्राइटेरिया लिखना है। कोई किस क्राइटेरिया के अंदर ये आते हैं? फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ओ ए बटा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी। क्राइटेरिया के लिए ये लिखना है कि किस क्राइटेरिया के तहत ये दो ट्रायंगलें आती हैं, सिमिलर हैं, और शो दैट ये दिखाना है ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के, ये साबित करना है। तो आइए, फिगर हमारे सामने है। इसके अंदर देखिए, इस ट्रेपेजियम के अंदर डायगोनल्स जो हैं ए सी एंड बी डी जो डायगोनल है, इनके जहाँ पर ये मीट करते हैं, ये दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम ओ रखा गया है, ओ है। और ये दो एंगल जो हैं ये आपस में बराबर होते हैं। इस तरह के एंगल्स को वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। और आगे एक ट्रायंगल आती है, हम देखते हैं ट्रायंगल हमारे पास ए ओ बी एंड डी ओ सी, ये दो ट्रायंगल हैं आपस में सामने की। इसके अंदर देखिए, ये एंगल जो है, एंगल ओ डी सी बराबर है किसके? एंगल ओ बी ए के। यानी कि ये जेड के तहत, जिस तरह ये मैं यहाँ पर जेड बनाता हूँ, इसके अंदर ये एंगल जो है ये इसके बराबर होता है। इसको इस एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। जेड के अंदर जो एंगल बनते हैं ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो ये उसी तरह के एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह ये दो एंगल बराबर हैं। और इस आगे देखिए, ओ ए बी बराबर है किसके? ओ सी डी के। ये और ये एंगल आपस में, ये उल्टा जेड इस तरह आता है, इस तरह के ये दो एंगल बनते हैं, ये आपस में बराबर आते हैं। इसी तरह हम आगे देखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, यानी ये ट्रायंगल जो है, इसके अंदर दोनों, इन दो ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। कौन सा है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ये एंगल जो है ऊपर वाले, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल आते हैं, ये बराबर हैं। ये है इनकी आगे ये हालत भी बतानी है, किस प्रॉपर्टी के तहत ये बराबर आते हैं। तो ये आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे लिखते हैं हम एंगल ए बी ओ। एंगल ए बी ओ, ये एंगल किसके बराबर आता है? एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ओ डी सी के। इस एंगल के बराबर, एंगल ओ, हाँ, एंगल ए बी ओ ये बराबर है किसके? एंगल ओ डी सी के। ये एंगल इसके बराबर है। और ये किस की तरह आता है? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल आता है? अभी मैंने जेड के तहत बताकर लिख कर बताया, ये आता है अल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगला ये एंगल हम बताएंगे। देखिए, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ ये एंगल है जो, ये किसके बराबर है? ओ सी डी के। इस एंगल के बराबर है। तो ये भी अल्टरनेट एंगल है। जिस तरह ये अल्टरनेट हो गया, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिली? तीनों एंगल आपस में बराबर आते हैं। वो किस तरह? जिन दो ट्रायंगल के एंगल्स आपस में बराबर आते हैं, तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाती हैं। वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाती हैं। तो हमें यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया मिलता है? एंगल, यहाँ पर भी एंगल की बात हुई, ये बराबर है, ये दो एंगल बराबर हैं, ये दो एंगल बराबर हैं, मीन्स कि यहाँ पर एंगल ही की बात हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एंगल 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 क्राइटेरियन लगता है हमारे। कौन सा एंगल?
कौन सा क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरियन के तहत हम लिखेंगे, इसलिए बिकॉज ट्रेंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रेंगल डी ओ सी ओ डी। आगे हमें क्या प्रूव करना है, जब ये सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रेंगल जब सिमिलर होंगी तो इनके जो साइड होते हैं प्रोपोर्शनली साइड, ये भी आपस में बराबर हैं। ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ ए बराबर है ओ सी के, इस तरह ओ बी बराबर है ओ डी के। तो इस तरह ये हमें प्रूव करना था, तो यही हमें प्रूव करना था, ये निकल गया। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसका अगले दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। इसी तरह के वो दो क्वेश्चन भी हैं, वो आप खुद करेंगे। उसका अगला क्वेश्चन लेकर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।